आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 9 के साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज टिश्यू। और इस वीडियो में पार्ट 1 में हम कवर करेंगे सारे प्लांट टिश्यूज के बारे में एंड पार्ट 2 विल बी फॉर एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली टिश्यू क्या होता है, तो हमारे अराउंड जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो या वो मल्टी सेलुलर हो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनते हैं और उन्हीं सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। यही टिश्यूज जो सेम टाइप के होते हैं ये बाद में मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन बनाने के बाद ये पूरे ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। हर एक टिश्यू या हर एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए डिफाइंड होता है। जैसे अगर आप देखें तो ह्यूमन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए हार्ट है हमारे पास स्पेशलाइज्ड। अब हार्ट के जो टिश्यू है वो सारे क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। तो ऐसे ही क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन्स उनमें भी सेल्स और सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए टिश्यूज होते हैं। पर कौन से टिश्यू क्या काम करते हैं आइए जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे टिश्यू है और टिश्यू के दो टाइप्स हमें देखिए, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। जिसमें प्लांट टिश्यू को हमने वर्टिकली इसका फ्लो बताया हुआ है कि किस किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू के देखिए दो टाइप होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब प्लांट अगर ग्रो कर पाते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से, और जो परमानेंट टिश्यूज है ये प्लांट के बाकी सारे फंक्शंस को डील करते हैं, जैसे कि रिजिडिटी बनाना, फूड स्टोर करना, वाटर सप्लाई करना। तो ये क्या करते हैं, सारे रिमेनिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर आप देखें तो ये तीन टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरवैली मेरिस्टेमेटिक एंड तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इसमें जो आपका एपिकल मेरिस्टेम है ये क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। मतलब ये हमेशा टिप्स पे प्रेजेंट होगा। तो जो नए नए बर्ड्स निकलते हैं, नई नई लीव्स निकलती हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक क्या करता है, लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, टिप्स पे, और बर्ड्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही अगर हम देखें इंटरकैलरी तो ये प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब उसकी हाइट कितनी होगी कैसे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक पे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज द लैटरल मेरिस्टेमेटिक, जो किसी भी प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इसमें से जितने भी स्टेम निकल रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा लैटरल मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक के तो हमने तीनों टाइप देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और परमानेंट टिश्यूज को देखते हैं। तो अगर आप देखें परमानेंट टिश्यू में भी दो सब टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट में अगर आप देखें तो इसके अंदर तीन टाइप आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा होता है इसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। कुछ पैरेन्काइमा में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर ही प्रेजेंट होता है, मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं क्या, क्लोरेन्काइमा। और कुछ पैरेन्काइमा होते हैं जिसमें कि एयर बीच में प्रेजेंट होती है। अब एयर प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, है ना। तो जो भी फ्लोटिंग प्लांट होंगे उनमें क्या होगी, एयर प्रेजेंट होगी, और एयर प्रेजेंट होने की वजह से ये हो जाएंगे एरेन्काइमा, है ना। क्लोरोफिल है अगर पैरेन्काइमा में तो क्लोरेन्काइमा, एयर फिल्ड है तो एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा से ग्रीन कलर होता है और एरेन्काइमा से प्लांट फ्लोट करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का जो मेन काम होता है ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल किस वजह से हो पाते हैं प्लांट, कोलेन्काइमा की वजह से। तो आपने देखा होगा कई बार हम देखते हैं कि ट्विग्स पे हम हाथ से खींच लेते हैं तो हल्के से बेंड हो जाते हैं बट वो टूटते नहीं है। तो वो जो बेंड होने का प्रोसेस है या जो फ्लेक्सिबिलिटी हम कह सकते हैं वो कोलेन्काइमा प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेंकाइमा, है ना। तो अगर आप देखें तो पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा दोनों के दोनों लिविंग सेल से बने होते हैं, जबकि स्क्लेरेंकाइमा आपका डेड सेल से बना होता है। तो अगर आपने देखा होगा कोकोनट हस्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के दो टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे जो जाइलम है इसका काम क्या होता है, प्लांट के अंदर वाटर एंड मिनरल सप्लाई करना। तो जैसे हमारी बॉडी में पूरे टाइम पे ब्लड फ्लो होता रहता है, ऐसे ही प्लांट को भी तो वाटर और मिनरल की जरूरत होती है। तो जो कौन सप्लाई करता है, जाइलम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फ्लोएम। तो प्लांट बॉडी के अंदर फूड सप्लाई करने का काम होता है फ्लोएम का। तो वो आपको समझ आया होगा कि जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू के अंदर कितने सारे सप्लाई होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, these all questions are very important for your exam point of view. So hope you like the video. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you for watching.